हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़े थे पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज, इसके दो पार्ट हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था आपको इसका सारा बेसिक कंसेप्ट, सारे फार्मूले, उनका प्रूफ। पार्ट सेकंड में हमने इसके 12 क्वेश्चंस किए थे। आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। इसमें भी हम 11 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ओवरऑल यदि आपने तीनों वीडियो एक पूरा कंप्लीट चैप्टर मेरा देख रखा है तो आपसे पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो पॉलीगन्स का ना बने। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस देख लेना, या कोई प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चंस पॉलीगन के आप आसानी से कर पाओगे। तो ये जो पार्ट थर्ड है ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड पहले चैप्टर देखें, बाद में पार्ट थर्ड देखिएगा। और आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का अंतर यानी डिफरेंस दिया है 150 डिग्री, तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। आपको देखो दिया गया है इंटीरियर एंगल, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। आपको दिया गया है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, दोनों का डिफरेंस कितना है 150 डिग्री, 150 डिग्री। और आपको पता होता है कि यदि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ा जाए तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये हमें पता था, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो देखो भुजाओं की संख्या निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल का, दूसरा क्या होता है एक्सटीरियर एंगल से। लेकिन मैंने आपको बताया था पार्ट सेकेंड में कि जब भी भुजाओं की संख्या निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल वाला जो फार्मूला है वो वाला यूज़ किया करो, क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि यहाँ से हम देखो दो समीकरण हैं तो हम एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, फिर वहाँ से नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या आएगा माइनस का 2 एंगल ए और यहाँ क्या आएगा माइनस का 30 डिग्री। देखो माइनस से माइनस का 2 से काटो तो क्या आएगा 15, यानी कि हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया 15 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया 15 डिग्री। हमें चाहिए नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो उसका फार्मूला आपको अच्छी तरह से आता है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर आपका होता है 360 डिग्री वट्टे में क्या होता है n, और ई का मान कितना है 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री यहाँ 360 अपॉन n। काट लो, देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 60 और 15 चौको 60, यानी n बराबर कितना मिला 24। तो भुजाओं की संख्या कितनी निकल गई 24। यही हमारा क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको कंसेप्ट यदि क्लियर होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैसे ही स्टॉप है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर का 12 क्वेश्चन हमने पहले के पार्ट में डिस्कशन कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया आपसे यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2:3:3:5:5 के रेशियो में है तो सबसे छोटे कोण का माप बताना है। सबसे छोटा कोण क्या होगा, और आपको 5 इंटीरियर एंगल रेशियो में दिए गए हैं। आपको इंटीरियर एंगल जो है और रेशियो में दिए गए हैं 2:3:3:5:5। ये 5 एंगल दिए गए हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। देखो पांचों इंटीरियर एंगल को यदि हम जोड़ दें तो हमारा सम कितना बनेगा 10, 16 तो 18, हमारा कितना बना 18। लेकिन 5 भुजाओं वाले बहुभुज की बात हो रही है, कौन सा भुज है, पंचभुज है, पेंटागन। तो पेंटागन के 5 भुजाओं का योग कितना होता है, 5 भुजाओं का जो इसके 5 इंटीरियर एंगल का जो योग होता है वो होता है 540 डिग्री। 3 भुजाओं वाले को कितना होता है, यानी कि त्रिभुज से कितना होता है 180, 4 भुजाओं वाले का होता है 360। उसी प्रकार 5 भुजाओं वाले के इंटीरियर एंगल का सम होता है आपका 540। यदि आपको मान लो नहीं भी आता तो हमारे पास इसका फार्मूला निकालने को देखो कैसे निकाला जाता है। सम ऑफ आल इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पंचभुज की बात हो रही है, कितनी भुजाएं हैं 5, तो 5 में 2 जाएगा 3 इंटू 180, तो 18 3 कितना होता है 54 और ये 0,
कितना निकल गया 540। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपसे याद होना चाहिए यदि फास्ट कैलकुलेशन चाहिए है तो देखो 18 हमने जोड़ा तो हमारा इंटीरियर एंगल का सम निकला था 18, लेकिन हमने किसके बराबर कर दिया 540 डिग्री के, क्योंकि 540 डिग्री होता है। एक यूनिट की वैल्यू निकालो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 18 तिया चंगुने कितनी हो गई 30 डिग्री। हमें बोलेगा सबसे छोटा कोण इसमें क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पर कर दो क्या मल्टीप्लाई 30 का। जब एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, कितनी होगी 60 डिग्री, और यही सबसे छोटा कोण है, यही हमारा क्या है आंसर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। देखो आप इसको यहाँ पर x मान के भी कर सकते थे, यहाँ पर 2x मानते, यहाँ 3x, ये 3x, 5x, सभी का टोटल करते तो क्या मिलता 18x। इस 18x की वैल्यू किसके बराबर 540, तो x की वैल्यू निकल आती, और आप यहाँ पर x का मान रख दे तो क्या आता 60 डिग्री। तो आप x लेके भी कर सकते हो, विदाउट x भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला गया है कि कोण दिए गए हैं आपको एंगल की 30 डिग्री, 36, 45 एंड 50 में से एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, और वह कोण बताइए। आपको देखो एक्सटीरियल एंगल की वैल्यू दी गई है, आपको एक्सटीरियल एंगल की क्या दी गई है वैल्यू दी गई है। एक आपको दिया गया है 30 डिग्री, एक दिया गया आपको 36, एक दिया गया है आपको 45 और एक दिया गया है आपको क्या 50। इनमें से बताना है कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता। इसके लिए देखो एक कंसेप्ट यूज होता है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है एक्सटीरियर एंगल के कंडीशन में क्या होता है 360 डिग्री बटे में क्या आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। हमने इसी फार्मूले को पंचांतर कर दिया, तो यहाँ से क्या निकालेगा नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या। तो मुझे आप ये बताओ कभी नंबर जो ऑफ साइड्स जो होती है भुजाओं की संख्या क्या कभी पॉइंट में हो सकती है? जी नहीं, ये कभी पॉइंट में नहीं हो सकती है। आप हमेशा यही बोलोगे कि इसमें 5 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं या 3 भुजाएं हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोलते हो कि इसमें 5.2 भुजा हैं, 8.3 भुजा है, 10.8 भुजाएं हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जो भुजाओं की संख्या है हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, पॉइंट में कभी इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आपको बाह्य कोण का ऐसा मान मिलना चाहिए जिससे पूरा 360 डिवाइड होना चाहिए। बाह्य कोण के ऐसे मान ये रखने हैं कि ये पूरा डिवाइड होना चाहिए 360। जहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं होगा वैल्यू पॉइंट में आएगी, वही हमारा बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो देखो पहले इस पर चेक करते हैं, तो यहाँ करेंगे 360 वटे में क्या आएगा ई का मान कितना है 30, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर कितनी भुजाएं निकल रही हैं 12, यानी कि ये आपका बाह्य कोण हो सकता है। यहाँ पर चेक करते हैं 360 वटे में क्या 36, तो ये तो कटा ही जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आएगा 10। यहाँ पर कितनी भुजाएं 10। यहाँ पर देख चेक करते हैं 360 वटे में क्या है 45, 45, इसको देखो 9 से काटते हैं तो देखो 9 चौको 36 और 0 और 9 पे 5 45, यानी कितनी बार जाएगा आपका 8 टाइम्स 8 बार। यहाँ कितनी भुजाएं हैं 8। लेकिन यहाँ चेक करते हैं 50 में, तो देखो 360 वटे में क्या आपका आएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आपका देखो होगा 7.2, क्या आएगा 7.2। तो देखो कभी भी नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या पॉइंट में नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि ये आपका बाह्य कोण नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपका जो 50 है ये बाह्य कोण आपका नहीं हो सकता। यानी कि आंसर आपका क्या आएगा 50 डिग्री। आंसर क्या आएगा आपका 50 डिग्री, यही हमारा क्या है आंसर। कभी भी नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या पॉइंट में नहीं होती है। तो हमने यहाँ से चेक किया एक्सटीरियर एंगल के मान रख के, तो हमें यहाँ पर किसमें पॉइंट में आ रहे हैं, यानी कि ये आपका बाह्य कोण नहीं हो सकता 50 डिग्री, यही हमारा क्या है आंसर। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखो बोला गया था कि कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा आंतरिक कोण नहीं हो सकता, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता। इस बार देखो इंटीरियर एंगल की कंडीशन दी गई है। इंटीरियर एंगल आपको देखो दिए गए हैं, इंटीरियर एंगल आपको क्या दिए गए हैं 150, पहला क्या है 150 डिग्री, दूसरा है 105 डिग्री, 108, 108 और एक क्या है 144।
आपसे बोला गया है कौन सा आंतरिक कोण नहीं हो सकता। देखो इसके लिए आपको वही कंसेप्ट यूज़ करना जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। आपको आंतरिक कोण के मान दिए हैं, आप यहाँ से बाह्य कोण का मान निकालो, एक्सटीरियल एंगल का ये 150, यदि आंतरिक कोण 150 होगा तो बाह्य कोण कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 105 है तो ये बाह्य कोण कितना होगा 75 डिग्री का। ये 108 है तो ये कितना होगा 72 का, 72 डिग्री का। और ये 144 है तो यह कितने का होगा बाह्य कोण 36 डिग्री का, 36। अब आप चेक कर लो बाह्य कोण की कंडीशन को, जो हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था कि देखो n बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का ऐसा मान होना चाहिए जो 360 पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी पॉइंट में नहीं होता है। तो हम बाह्य कोण को चेक करते हैं। इसको यदि हम चेक करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें 360 बटे में क्या करेंगे 30, 0 से 0 कैंसिल और 3 से काटेंगे तो क्या आपका मिलेगा ये 12। यही नंबर ऑफ साइड्स यहाँ कितनी निकल रही हैं 12, यानी ये आपका बाह्य कोण हो सकता है। जब ये बाह्य कोण हो सकता है तो ये भी आंतरिक कोण भी हो सकता है। इसको चेक करते हैं 360 बटे में 75। अब देखो 75 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 360 का भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखो 75 का 2 गुना करोगे तो क्या मिलेगा 150, 150 का 2 गुना 300, फिर 75 जोड़ोगे 300 में तो 375, यानी कि 360 नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि ये 360 पूरा डिवाइड नहीं होने वाला है 75 से। वैल्यू पॉइंट में आएगी, जो भी आएगी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पॉइंट में आएगी, यानी x पॉइंट y के रूप में, कोई भी वैल्यू मतलब नहीं है। यानी कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि ये आपका बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो जब ये बाह्य कोण नहीं है तो ये आपका आंतरिक कोण भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा 105। इसका हमारा आंसर आएगा 105 डिग्री 105, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितने निकल रही है भुजाओं की संख्या पॉइंट में, कभी पॉइंट में होती नहीं है। तो ये बाह्य कोण नहीं हो सकता, तो ये भी आपका आंतरिक कोण नहीं हो सकता। यही हमारा क्या है आंसर। बाकी दोनों चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको चेक करना तो कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक ही आंसर सही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 15। क्वेश्चन नंबर 16 दोनों एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। बहुभुजों के प्रत्येक आंतरिक कोण का डिफरेंस 6 डिग्री है, तब इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बताइए। देखो दो पॉलीगन की बात हो रही है, दो पॉलीगन हमने ले लिए। इनका नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है, रेशियो क्या दिया गया है 5:4, यानी पहले पॉलीगन में कितनी भुजाएं ले ली हमने 5n भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं होंगी 4n भुजाएं होंगी। फिर इसके बाद आपको दिया गया देखो डिफरेंस, दोनों के आंतरिक कोण का डिफरेंस दिया गया है, दोनों के आंतरिक कोण का डिफरेंस दिया गया है। कितना दिया गया है 6 डिग्री दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन के दो सलूशन हैं, एक तो बेसिक से कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं ट्रिक बेस पर। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन पेपर में आपको ट्रिक से करना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम होता है कम और हमें फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, तो हम इसीलिए ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, पहले लेकिन बेसिक समझ लो। नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया 5:4, यानी इसमें 5n भुजाएं हैं, इसमें 4n भुजाएं हैं। दोनों के आंतरिक कोण का डिफरेंस कितना दिया है 6 डिग्री दिया है। और आंतरिक कोण का फार्मूला आपको याद होता है, क्या होता है n-2 × 180, n-2 × 180 वटे में क्या आता है n। लेकिन यहाँ पर n नहीं, यहाँ पर आपका कितना आएगा 5n, क्योंकि पहले पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं 5n भुजाएं हैं, तो n की जगह क्या आएगा 5n, यहाँ कितनी है 5n। दूसरे पर आओ, दूसरे में भी वही यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं 4n भुजाएं हैं, तो 4n - 2 × 180 वटे में क्या आता है भुजा कितनी है 4n, और इक्वल टू में कितना है 6 डिग्री। अब देखो यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसको कैलकुलेट कर भी लोगे, तो कैलकुलेट करने पर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर आपका आता है n बराबर कितना आता है 3। यहाँ से आंसर नहीं, ये हमारी नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या निकलती है, n का मान निकलता है 3 यदि आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो देखो
आपको निकाला था भुजाओं की संख्या और यहाँ पर n का मान कितना है 3, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर n का मान रखेंगे 3, तो यहाँ पर क्या होगा 5 3 15, यानी कितनी भुजा यहाँ पर 15। और यहाँ पर देखो n का मान रखेंगे 3, तो कितना मिलेगा 4 3 12, यानी कितनी भुजाएं हैं 12 भुजाएं हैं। यानी कि पहले पॉलीगन में आपकी 15 भुजाएं हैं, दूसरे पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं 12 भुजाएं हैं। और यही हमारा क्या है आंसर। तो ये तो था बेसिक, जिससे आप बेसिक से कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है पेपर में, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि पेपर में आप कैसे 2 से 4 सेकंड में 5 सेकंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसको y ऑप्शन करना है, ठीक है, y ऑप्शन करना है ऑप्शन से। ऑप्शन में देखो ए नंबर का ऑप्शन देखो, क्या दिया है 15 और क्या दिया है 12। बी नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया गया है 5 4। सी ऑप्शन आपको दिया गया है 10 8 और डी आपको दिया गया है 20 एंड 16। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप कॉपी पे नोट कर लेना, मैं बता देता हूँ। होता है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल। डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो अंतर आंतरिक कोण में होता है वही अंतर बाह्य कोण में भी होता है, ठीक है। यदि आपको यहाँ बोर्ड पे ना दिख रहा तो मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ। देखो होता है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल। अब आपको दिख रहा होगा सही से। तो यानी कि आंतरिक कोण में जो अंतर होता है वही अंतर होता है बाह्य कोण में। और आंतरिक कोण में कितना अंतर हमको दिया गया है क्वेश्चन में 6 डिग्री का, तो बाह्य कोण में भी कितने का अंतर होना चाहिए 6 डिग्री का। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अब मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, जो क्वेश्चन था समांतर श्रेणी वाला, उसमें जो सार्वंतर दिया गया था कितने का दिया गया था 4 डिग्री का। यानी आंतरिक कोण में आपको अंतर दिया गया 4 डिग्री का, तो 4 डिग्री का अंतर बाह्य कोण में भी हमको मिल रहा था। यानी कि जितना अंतर इंटीरियर एंगल में होता है उतना ही अंतर एक्सटीरियर एंगल में होता है। यानी कि बाह्य कोण में भी 6 डिग्री का अंतर आपको मिलना चाहिए। और ये आपको नंबर ऑफ साइड्स दिया है, भुजाओं की संख्या। तो देखो एक फार्मूला होता है 360 डिग्री वटे में क्या होता है n। 360 डिग्री वटे में क्या होता है n, ये बाह्य कोण निकालने का फार्मूला है। लेकिन n हमें क्या दिया है क्वेश्चन में गिवन है, ये सब n के मान दिए हैं नंबर ऑफ साइड्स। तो हम एक एक करके रखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं, तो n का मान यहाँ रखेंगे तो क्या है पहले 15 और साथ में क्या है 12, 2 बाह्य कोण मिलेंगे। काटेंगे तो हम यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, यह हमको मिलने वाला है 24 डिग्री और यहाँ पर क्या मिलेगा 12 3 36, यानी 30 डिग्री। यानी एक बाह्य कोण हमें क्या मिला 24 और दूसरा बाह्य कोण में क्या मिला हमें 30, यानी दोनों में कितने का डिफरेंस निकल गया, दोनों में कितने का डिफरेंस निकल गया 6 डिग्री का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमें बाह्य कोण में कितने का अंतर चाहिए था 6 का अंतर चाहिए था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा सही होगा। यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आंतरिक कोण में 6 का अंतर था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बाह्य कोण में भी 6 का अंतर होना चाहिए। यानी यहाँ से भी बाह्य कोण में भी 6 का अंतर आ रहा है, हमने ऑप्शन से चेक किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो पेपर में आपको ऐसा ही करना है, ऑप्शन से आना है। आपको क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया रहेगा, आप वही क्या होता है एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस होता है। और 360 बटे में n, तो 360 बटे में फिर ऑप्शन से आप n के मान रखते जाना, जहाँ पर आपको सेम डिफरेंस मिल जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या होगा आंसर। यदि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे होता है। यानी कि हमने मानो पहले इंटीरियर एंगल मान लो हमने कितना लिया सबसे छोटा वाला 100 डिग्री का, अगला लिया 105 का। सभी में मान लो आंतरिक कोण में 5 का अंतर है। ये 100 के बाद 105, फिर आपका क्या आएगा 110, फिर आपका क्या आएगा 115। तो आंतरिक कोण में कितने का डिफरेंस मिल रहा है 5 का डिफरेंस मिल रहा है। निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ये 100 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा यहाँ से 80 डिग्री होगा, दोनों का सम 180 होता है। यहाँ पर बाह्य कोण कितना होना चाहिए 75 डिग्री, यहाँ पर कितना होना चाहिए 70 डिग्री
70 डिग्री, और यहाँ पर कितना होना चाहिए 65 डिग्री। तो देखो यहाँ भी कितने कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 5 का डिफरेंस मिल रहा है। कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 5 का डिफरेंस मिल रहा है। और यहाँ भी कितने का डिफरेंस था, 5 का। तो यानी कि जितना इंटीरियर एंगल में डिफरेंस होता है वही होता है डिफरेंस एक्सटीरियर एंगल में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट मन में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। देखिएगा, बोला गया है एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप कितनी है, 165 डिग्री है, और शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप कितनी है, 168 डिग्री है। तब कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, विकर्णों की संख्या। देखो, विकर्णों की संख्या यदि आपको निकालना है तो आपको उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा, भुजाओं की संख्या, तभी आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो, क्योंकि विकर्णों की संख्या के फार्मूले में n आता है, यानी कि आपको भुजाओं की संख्या निकालना पहला उद्देश्य है। तो देखो, उसके लिए क्या करना है, हमको क्वेश्चन में बोला गया है 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप कितनी है, 165। यानी देखो, इंटीरियर एंगल कितना है, 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से कितना होगा, मुझे बताओ। आप बोलोगे सर ये कितना आएगा, 15 डिग्री। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 168 डिग्री क्वेश्चन में, शेष आंतरिक कोण, तो शेष बाह्य कोण भी कितने डिग्री के होंगे, 12 डिग्री के होंगे, तभी तो 180 आपका कंप्लीट होगा। अब देखो, यहाँ पर आपको बोला गया कि 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप कितनी है, 165। यहाँ पर 8 आंतरिक कोण हैं, तो 8 ही क्या होंगी यहाँ पर भुजाएं, 8 ही क्या होंगी भुजाएं, क्योंकि आपको पता है जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही आंतरिक कोण होते हैं, उतने ही बाह्य कोण होते हैं। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बेसिक बताया था। यदि यहाँ पर 8 आंतरिक कोण हैं तो 8 क्या होंगी, भुजा होंगी, साथ में 8 बाह्य कोण भी होंगे। तो एक बाह्य कोण 15 है, तो यदि हम सभी 8 बाह्य कोण का सम निकालना चाहें तो सभी 8 कोण किसके बराबर होंगे, 15 अट्ठे 120, यानी 120 डिग्री के। सभी 8 कोणों का सम कितना होगा, 120 का। ये एक आंतरिक कोण 15, तो 8 आंतरिक कोण 120 के होंगे। देखो, इंटरनल एंगल सभी आंतरिक कोणों का जो योग है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 120 तो हमें मिल गया, 120 तो हमें मिल गया, और चाहिए कितना हमें आंतरिक बाह्य कोण का योग कितना चाहिए, 360। कोई भी पॉलीगन हो, प्रत्येक पॉलीगन में 360 डिग्री होता है। तो 120 हमें मिल गया। अभी कितने की कमी रह रही है, कितना जोड़ दिया जाए कि 360 बन जाए, यानी कि 240। यहाँ आपको 240 डिग्री मिलना चाहिए, बाह्य कोण का योग कितना मिलना चाहिए, 240 डिग्री, तभी 360 हो पाएगा। तो यहाँ पर शेष बाह्य कोण में से एक बाह्य कोण कितने का है, 12 डिग्री का है। तो कितने बाह्य कोण चाहिए ताकि आपका 240 बन जाए, तो बताओ कितने बाह्य कोण चाहिए, तो कितने गुणा कर दिया जाए इसमें, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर आपको 20 बाह्य कोण चाहिए। कितने कोण चाहिए, 20 बाह्य कोण चाहिए, 20, तभी 240 बनेगा, और पूरे का कितना बनेगा, 360। तो जब 20 बाह्य कोण है तो 20 भी क्या होंगे यहाँ पर भुजाएं, 20 क्या होंगे भुजाएं, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो, 20 भुजाएं यहाँ मिल गई और 8 भुजाएं, तो टोटल कितनी भुजाएं मिल गई, टोटल हमें कितनी भुजाएं मिल गई, 28, 28। यही हमारा निकालना था कि पहले भुजाओं की संख्या निकालना, कितनी भुजाओं की संख्या निकल गई, 28। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या। क्या होता है फार्मूला, n-3 डिवाइड बाय क्या होता है 2, और n का मान हमारा कितना है 28, कितना है 28। 28 में 3 जाएगा, क्या आएगा आपका 25 बटे में 2, बटे में 2, आप इसको कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा 14, और 25 चौको 100 का 0, और 25 से कम 25 और 35, यानी कितना मिला हमें 350। यानी विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या कितनी मिल गई, 350। यही हमारा क्या है आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको पहले निकालना था भुजाओं की संख्या, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। मैं एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। देखो, 165 आंतरिक कोण का मान दिया था, तो बाह्य कोण कितना होना चाहिए, 15 डिग्री का। ये 8 आंतरिक कोण दिए गए थे, तो 8 बाह्य कोण भी होंगे और 8 भुजाएं भी होंगी। एक बाह्य कोण 15 का है, तो 8 बाह्य कोण कितने के बनेंगे, 120 के। सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है 360, यानी कि हमें सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये हमें निकालना था। 360 में यहाँ पर कितना होना चाहिए, 240, 120 यहाँ पर है। अब 240 बनाने के लिए
यहाँ पर कितने बाह्य कोण चाहिए। एक बाह्य कोण आपका 12 डिग्री का है, यदि यहाँ पर 20 बाह्य कोण होंगे तभी तो 240 बनेगा। तो जब 20 बाह्य कोण होंगे तो 20 आंतरिक कोण भी होंगे और 20 भुजाएं भी होंगी। तो 20 भुजाएं ये और 8 भुजाएं ये, नंबर ऑफ साइड कितनी मिल गई 28 भुजाएं निकल गई। फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या, जो मिली हमें 350। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन अच्छा लेवल क्वेश्चन है, जहर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन जहर लेवल का है, सलूशन बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, क्योंकि सलूशन बहुत ही सिंपल सा इजी सा है। देखिएगा, कितने नियमित बहुभुज संभव है कि जिनमें 3 से अधिक भुजाएं हैं और आंतरिक कोण एक पूर्णांक है। बोला गया है ऐसे कितने रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हैं जिसमें 3 से अधिक साइड्स हों भुजाएं और इंटीरियर एंगल आपका इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक। तो देखिए, जब इंटीरियर एंगल आपका जब पूर्णांक है, कंडीशन गिवन है कि जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, पूर्णांक, इंटीजर। तो जब मुझे बताओ इंटीरियर एंगल एक पूर्णांक है, इंटीजर, तो आंतरिक कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक, इंटीजर, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड होता है। जब इंटीरियर एंगल आपका पूर्णांक है तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो जब आंतरिक कोण इंटीजर तो बाह्य कोण भी इंटीजर। और बाह्य कोण का आपको फार्मूला पता होता है, बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटे में क्या होता है, n होता है। आपको बाह्य कोण क्या चाहिए, इंटीजर, एक पूर्णांक, तो n के ऐसा मान हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि 360 पूरा क्या हो जाए, डिवाइड होना चाहिए। n के हमें ऐसे मान रखने हैं यहाँ पर जिससे 360 पूरा डिवाइड हो जाए, तभी तो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखो n के यहाँ पर बहुत से मान पॉसिबल है, ऐसे तो बहुत से मान पॉसिबल है जिससे 360 पूरा डिवाइड हो जाए। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4, ऐसे बहुत से मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा गुणनखंड की संख्या निकालने का, जो मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ाया था एक चैप्टर। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल पर जाना और वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो यहाँ पर आपको 360 के गुणनखंड निकालना पड़ेगा, डिवाइज़र निकालना पड़ेगा। जितने गुणनखंड इसके होंगे डिवाइज़र, उतने ही यहाँ पर n के मान क्या होंगे, पॉसिबल। तो देखो 360 किससे कैसे डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए आप इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करना आपको सिखा चुका हूँ उस बार नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है 36 × 10, इसका मतलब होता है 36 × 10, और 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर, और 10 का मतलब होता है 5, 2 × 5। हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, 6 का मतलब देखो होता है 2 × 3, और पावर में क्या है 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 × 5, दो बार यहाँ है, एक बार यहाँ, 2 की पावर क्या मिलेगा 3, और 3 की पावर क्या है 2, और 5 क्या है, एक बार, यानी 5 की पावर 1। ये हमने कर लिया 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या। उसका फार्मूला क्या होता है, इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 4, 2 की जगह क्या आएगा 3, और 1 की जगह क्या आएगा 2, तो 4 तो 12, 12 तो कितना मिल गया 24, यानी n के कितने मान पॉसिबल हैं 24। तो ऐसे 24 मान हम रख सकते हैं यहाँ पर, जिससे 360 पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमें एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा, एक पूर्णांक, इंटीजर। लेकिन ये हमारा आंसर 24 नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन एक क्वेश्चन में गिवन है कि n का मान क्या होना चाहिए, 3 से ज़्यादा, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या 3 से अधिक होनी चाहिए, ऐसा पॉलीगन चाहिए। तो इस 24 में देखो, इस 24 में आपका 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 रखेंगे तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इनको नहीं लेना है, 3 से ज़्यादा भुजाओं वाला चाहिए। तो 24 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 21, यही हमारा क्या है आंसर। 24 में हमने इन तीनों को हटा दिया तो क्या आएगा 21, यानी यहाँ पर हम 21 मान रख सकते हैं, 21 वैल्यू पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया 21। देखो कोई भी पॉलीगन हो वह उसमें हमेशा 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, 3 से कम तो किसी में होती नहीं है। तो क्वेश्चन में यही कंडीशन गिवन थी कि उसमें 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। तो हमने 1, 2, 3 भुजाओं वाले को हटा दिया,
तो कितने बचे हमारे पास 21। तो 21 ऐसे पॉलीगन होंगे जिसमें आपकी 3 से अधिक भुजाएं होंगी और उसमें जो बाह्य कोण का मान क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसका है हमारा आंसर 21। देखो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, ऑप्शन में 24 देख करके ऑप्शन को टिक कर देते हैं और आ जाते हैं घर, जबकि इसका आंसर 24 नहीं होता है। क्वेश्चन की जो कंडीशन है आपको उसको सही से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 2 3, 3 भुजाओं वाला तक नहीं लेना, तो हमने 1 भुजा वाला, 2 भुजा वाला, 3 भुजाओं तक नहीं लिया। इसके बाद जो बचे हमने उनको काउंट कर लिया, तो हमारे क्या मिला 21। यही हमारा क्या है आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। देखो इसमें बोला गया है एक समपंचभुज के शीर्षों को खींचकर भुजाओं को चौड़ा करके एक स्टार बनाया गया है, यानी कि तारा। तो इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। देखो एक सबसे पहले तो समपंचभुज बना लो, रेगुलर पेंटागन। कैसे बनाओगे, 5 भुजाओं वाला, ये 5 भुजाओं वाला हमने क्या बना लिया, पेंटागन बना लिया। अब इसके शीर्षों को खींचकर, देखो शीर्ष क्या होते हैं, ये होते हैं वर्टेक्स, ये शीर्ष हैं इसके 5, इनको खींचकर एक स्टार बनाया गया है। तो इनको खींच दो, इन सभी शीर्षों को खींच दो और एक स्टार बना दो। ये यहाँ भी ये आपका भी रह रहा है, ये तो सभी शीर्षों को हमने खींचकर एक स्टार बना दिया। डायग्राम अच्छा बना है ना स्टार, ठीक है। हो सकता अच्छा ना हो, लेकिन जैसे बनता हो वैसे बना लो, ठीक है। मेरे जैसे डायग्राम नहीं आते हैं, तो जैसा आपको दिख रहा है वैसे वैसे स्टार की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो हमने एक स्टार बना दिया। अब इस स्टार के प्रत्येक कोण का मान बताना है, यानी कि ये आपको बताना है, ये स्टार के इन प्रत्येक कोण का माप बताना है, ये प्रत्येक कोण का माप। और ये सभी होंगे बराबर बराबर, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है, समपंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो मुझे ये बताओ समपंचभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है, समपंचभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है। यदि हम बाह्य कोण का मान निकालें, देखो समपंचभुज में तो क्या होता है, फार्मूला 360 वटे में क्या होता है n, और n का मान क्या है यहाँ पर 5, क्या है 5। तो 5 सत्ते 35, 5 10 यानी 72, यानी कि पंचभुज में बाह्य कोण का मान कितना होता है, 72 डिग्री 72। तो देखो ये एक बाह्य कोण है, तो ये भी 72 का, और ये एक बाह्य कोण, तो ये भी 72 डिग्री का। क्योंकि देखो ये दोनों एंगल इस त्रिभुज के लिए तो आंतरिक कोण है, लेकिन पेंटागन के लिए क्या है, बाह्य कोण है। यहाँ इस पेंटागन की इस भुजा को आपने आगे बढ़ा दिया तो ये बना बाह्य कोण, और इस पेंटागन की इस भुजा को आपने आगे बढ़ा दिया तो ये बना क्या, बाह्य कोण। और इन बाह्य कोण का मान कितना होता है 72, तो ये भी 72 और ये भी 72, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो दोनों को जोड़ो तो कितना मिला 72 72 144, यानी यहाँ पर कितना एंगल आना चाहिए 36, यानी यहाँ पर कितना एंगल 36। यही हमारा क्या है आंसर 36। क्योंकि देखो 180 में से क्या माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ करके, यानी 144, तो क्या बनेगा 36, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो ये हमारा आंसर आएगा 36। तो क्वेश्चन पढ़ने में देखने में कैसा लगा था, कैसे सोल्यूशन करेंगे, काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, बहुत ही घटिया लेयर का क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आएगा 36, यानी कि इस स्टार के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है ABCDE एक समपंचभुज है, रेगुलर पेंटागन। ओ इसके अंदर एक बिंदु इस प्रकार है कि AOB एक समबाहु त्रिभुज है, तब एंगल OEA का मान क्या होगा। देखो रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है, ABCD एक रेगुलर पेंटागन है, तो हम सबसे पहले पेंटागन बना लेते हैं 5 भुजाओं वाला। ये हमने बना लिया रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन है यानी समपंचभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल बराबर। फिर इसके आगे बोला गया क्वेश्चन में ओ इसके अंदर बिंदु इस प्रकार है कि कोई पॉइंट है यहाँ पर O, इस प्रकार है कि AOB एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो ABCDE ये रेगुलर पेंटागन था। ओ बिंदु इस प्रकार है कि AOB एक समबाहु त्रिभुज है,
यानी ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, समबाहु त्रिभुज है। तो हमें एंगल OEA का मान निकालना है, यानी कि हमको एंगल कौन सा निकालना है, ये ई वाला, ये एंगल हमको निकालना है, OEA, इस एंगल का मान हमको निकालना है। तो ये भी बहुत इजी ही क्वेश्चन है, देखने में देखो कैसे भी लग रहा हो। देखो मुझे ये बताओ कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसके एंगल भी आपस में क्या होंगे, सभी ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। और कितने कितने के होते हैं, 60 के, ये 60 का, ये भी आपका 60 का, और ये भी क्या हुआ, 60 का। अब देखो इस पंचभुज की आप इस भुजा को आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बाह्य कोण, क्या बनेगा, बाह्य कोण। इस बाह्य कोण का मान कितना होगा, इस बाह्य कोण का मान होगा 72 डिग्री। अभी तो हमने पढ़ा था कि पंचभुज में बाह्य कोण का मान कितना होता है, कितना होता है, 72 डिग्री। ये इसका फार्मूला था, n कितना है, 5, तो बाह्य कोण का मान कितना मिला, 72। अब मुझे ये बताओ इस पूरे एंगल का मान, इस पूरे एंगल का मान कितना होना चाहिए, 180। इस पूरे एंगल का मान कितना होता है, एक कोई रेखा होती है तो उसका एंगल का मान कितना होता है, 180। 180 होगा, जिसमें से आपने 72 और 60 ले लिया, तो ये दोनों कितना हुआ, 132। यानी ये अंदर वाला एंगल कितने का बचा होगा आपका, 48 डिग्री का। कितने का बचा होगा, 48 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों हमने जोड़ो तो मिला 132, लेकिन पूरा होना चाहिए 180 का, यानी ये अंदर वाला कितने का बचा होगा, 48 डिग्री का। आपको ये एंगल निकालना है। देखो त्रिभुज AEO में देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है, 180। 180 में हम क्या 48 ले चुके हैं, 180 में से 48 हम ले चुके हैं, तो कितना बचा होगा अभी एंगल, अभी बचा होगा 132, 132। यानी 132 को ऐसे दो बराबर भागों में बांट दो ताकि दोनों बराबर बराबर आ जाएं, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो इसको बटे में 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 66। यानी कि ये एंगल भी आपका 66 का होगा, ये भी कितने का होगा, 66 का होगा, दोनों इक्वल। हमको ये एंगल चाहिए था, वो एंगल कितने का है, 66 का। यानी हमारा आंसर क्या है, 66 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यदि आपको समझ में नहीं आया है तो। देखो पंचभुज था, आपको एक कंडीशन दिया था कि OAB एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो तीनों कोण आपस में बराबर। पेंटागन में बाह्य कोण का मान कितना होता है, 72। हमने ये कैलकुलेट किया तो मिला 72। इस पूरे एंगल का मान 180 होगा, तो इन दोनों को हमने जोड़ो तो क्या मिला था, 132। तो कितना भी बच रहा था, 180 में 48, यानी अंदर वाला एंगल, ये वाला एंगल अंदर वाला एंगल कितने का होगा, 48 का होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 में से हम 48 ले चुके हैं, तो 180 में 48 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 132, 132। अब ये दोनों एंगल बराबर बराबर होना चाहिए, तो हम 132 को दो बराबर भाग में बांट दिया, तो यानी ये भी 66 और ये भी 66, तो हमें ये वाला एंगल निकाला था ई वाला, तो कितने का, 66 का। तो फाइनली हमारा आंसर आया 66 डिग्री। तो सभी क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक की करा दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। इस टॉपिक में मैंने 0 लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग की थी, इस टॉपिक की 0 लेवल के, मीडियम लेवल के, एडवांस लेवल के, हर प्रकार के क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आपने मेरे तीनों पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों देख रखे हैं, तो पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपसे ना बने पॉलीगन से संबंधित। आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर यदि आपको पॉलीगन वाले सवाल मिलते हैं बहुभुज के, तो आप उन्हें आसानी से कर पा रहे होंगे बहुत कम टाइम में, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत सी ट्रिक बताई हैं, उनका बेसिक भी बताया था, साथ में ट्रिक भी बताई हैं, तो आप बहुत कम टाइम में उनको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।